आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। भ्रष्ट मौलाना हसनैन बकाई की गिरफ्तारी से सहमे और डरे मौलाना कल्बे जवाद दिल्ली की शाह मर्दा करबला में अय्याम अज़ा के आखिरी कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी सरपरस्ती वाली कमेटी की बर्बरता और बद इंतजामिया दरगाह में नजर आई। इसी बद इंतजामी का नतीजा था कि सीवर का गंदा पानी बह रहा था और पूरी दरगाह को उसने नजिस कर दिया। दरगाह से होने वाली करोड़ों रुपए की आमदनी पर तो अंजुमन हैदरी के पदाधिकारियों का कब्जा होता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी दरगाह में होने वाली इस गंदगी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे वहां आने वाले हजारों लोगों को परेशानियां हुई। इतना ही नहीं, बल्कि अंजुमन हैदरी ने विपक्षी खैमे के उस मेडिकल कैंप की जगह पर भी कब्जा कर लिया, जहां वे पिछले तकरीबन 20 साल से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाते थे। डॉक्टर रिजवान के मुताबिक वे पिछले 20 साल से दरगाह के मुख्य गेट पर मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार अंजुमन हैदरी ने उनकी जगह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी विपक्षी गुट ने दरगाह के बाथरूम के पास मेडिकल कैंप लगाया और जरूरतमंद लोगों का चेकअप किया और दवाइयां बांटी। दरगाह शाह मर्दा की नर्सरी की एक दिन की कमाई 2 से 3 लाख बताई जाती है, जो सालाना 5 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन दरगाह के रखरखाव पर अंजुमन हैदरी को जो खर्च करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से वहां आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी का जीता जागता नमूना मजलिसों के दौरान दरगाह के मुख्य गेट पर दिखा, जहां सीवर का गंदा पानी बह रहा था और वहां से गुजरने वाले लोगों का पैर गंदा हो रहा था और वे इसी गंदगी को लेकर दरगाह में जा रहे थे, जिससे पूरी दरगाह और दरगाह का परिसर नजिस होता दिखाई दे रहा था। इस मौके पर अगर कोई काम आया तो वहां रहने वाले किराएदारों ने उसको ठीक करवाने की कोशिश की, हालांकि वो सीवर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बताया जाता है कि अंजुमन हैदरी ने खर्चों में काफी कटौती कर दी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पहले जगह जगह टीवी लगाए जाते थे, जिससे लोगों को आसानी होती थी और वे वहां से मजलिसों मातम के कार्यक्रम देख सकते थे, लेकिन इस बार टीवी नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, बल्कि वहां के तबर्रुख जो रोटी वगैरह बंटवाने का सिलसिला था, उसमें भी कमी देखी गई। इस बार दशहरा और ताजिए के जुलूस का कार्यक्रम एक ही दिन पड़ गया, इसलिए ताजिए के जुलूस को थोड़ा पहले शाह मर्दा लाया गया। लोग चाहते हैं कि ये जुलूस मगरिब की नमाज से पहले शाह मर्दा पहुंच जाए, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस जुलूस को दरगाह लाने में जानबूझकर देरी की जाती रही है। अंजुमन हैदरी के कई पदाधिकारियों ने बताया कि जुलूस में देरी ताजिया पर चढ़ने वाले चढ़ावा को बटोरने के लिए जानबूझकर की जाती है। अगर वे जुलूस को 7 बजे से पहले दरगाह में पहुंचा देंगे तो उन्हें 12 लाख से कम चढ़ावा मिलेगा। जानकार बताते हैं कि जुलूस जितनी देर सड़क पर रहता है, चढ़ावा की रकम बढ़ती जाती है। इस जुलूस में 12 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा
हासिल किया जाता है। नतीजतन जानबूझकर ताजिया के इस जुलूस को दरगाह में पहुंचाने में देरी की जाती है और लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अंजुमन हैदरी अगर चाहे तो हर इलाके के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करा सकता है। इससे लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन उस अंजुमन से इस बात की उम्मीद करना बेमानी है जो दिल्ली के लोगों को इस्तेमाल तो करती है लेकिन उन्हें अंजुमन हैदरी का सदस्य तक नहीं बनाना चाहती। इस पूरे मामले पर हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, सुने उनके क्या नजरिया है। जी सर, देखिए, जहाँ तक इंतजामात का सवाल है, आप बनअफ़्स नफीस खुद ही देख रहे हैं कि जिस दरगाह में हम अंदर बगैर चप्पल के पैर धो के जाते हैं वहाँ की नालियाँ तक साफ नहीं है। और मतलब ये सबसे छोटी बात है। और दावे ये किए जा रहे हैं कि दरगाह का इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया है, दरगाह की इंतज़ामिया बहुत अच्छी हो गई है। इंतज़ाम आज देखिए ना, आप जब 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, आज दरगाह में ज़ायरीन की तादाद आधे से भी कम हो गई है। क्या आपको लगता है कि करोड़ों रुपए कमाने वाली दरगाह में कुछ काम हो रहा है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि और जबकि इसके सर्वे सरवा या सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद हैं, जब और उनके होने की वजह से तो यहाँ बहुत ईमानदारी से काम होना चाहिए था। देखिए, कल्बे जवाद साहब की वजह से काम ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदार आदमी की वजह से ईमानदारी से काम होता है। कल्बे जवाद कहाँ से? जब खुद कल्बे जवाद ऐसे तो काम ईमानदारी से कैसे होगा? और यहाँ पर कल्बे जवाद का है क्या? लखनऊ तो संभलता नहीं भाई, दिल्ली दरगाह शाह मर्दा में तो वो सिर्फ फ़ायदे उठाने के लिए आते हैं। अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी सस्ती शोहरत के लिए। इसके अलावा उनका दरगाह शाह मर्दा से क्या ताल्लुक़ है? दरगाह शाह मर्दा दिल्ली वाले देखेंगे। क्या आप बताएं, क्या ये स्टॉल क्यों नहीं लगने दिया? उस वक्त आप मौजूद थे। मेडिकल कैंप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हमारा पूरे परिसर में नहीं है। बहुत सारे मरीजों को हमने खुद देखा कि जो है वो आ रहे हैं, ये दवा इलाज ले रहे हैं। ये कैंप कोई आज नया तो था नहीं, ये कम से कम 20 साल पुराना कैंप, 90 से 32 ईयर्स। और जो है वो हर साल ये कैंप लगता था। बाकायदा लोगों को जो है फ्री दवाएं दी जाती थी। जो है अभी चेल्लुम के मौके पर भी आपने देखा कि जो है कैंप लगा था और कितने लोगों को वहाँ से दवाएँ दी गई। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि जो है मेडिकल के कैंप से ही जो है जो खुद साख्ता अंजुमन है उसको परेशानी हो गई? क्या सरफराज भाई, आप इसको पुलिस में कंप्लेन है, शिकायत करेंगे? देखिए, इसकी हम पुलिस कंप्लेंट में शिकायत करेंगे, इसकी हम दिल्ली वक्फ बोर्ड में शिकायत करेंगे और जो भी कौम के बुजुर्ग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचाएंगे कि आज यहाँ की खुद साख्ता अंजुमन जो काबिज अंजुमन बैठी है, नकली अंजुमन बैठी है, उनकी मर्जी के बगैर ना ही कोई यहाँ टेंट लगा सकता है, ना ही कोई यहाँ की आवाम की खिदमत कर सकता है, ना उनकी मर्जी के बगैर यहाँ मजलिस करा सकता है, ना यहाँ कोई एंट्री कर सकता है। जितने भी काज हैं वो सबको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि बदनाम किया जा सके। बहरहाल, दरगाह शाह मर्दा से करोड़ों की कमाई हासिल करने वाली अंजुमन हैदरी को दरगाह के रखरखाव पर कागजी काम करने की बजाय वास्तविक काम करना चाहिए ताकि यहाँ आने वालों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें दिखाई भी दे कि मौजूदा अंजुमन ने दरगाह पर कुछ पैसे खर्च किए हैं, जो वर्तमान समय में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद 7 करोड़ की आमदनी में से तकरीबन 7 करोड़ का खर्चा दिखा दिया जाता है, जबकि 7 करोड़ में एक आलीशान इमारत खड़ी की जा सकती है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।